भरे खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। दलहन तिलहन फसल बर किसान मन के बीच संबंध बर चलाए जाथे सूरज धारा योजना। पानी ले ज्यादा उत्पादन बर ड्रिप सिंचाई तकनीक, खीरा के पुसा उदय वैरायटी, करौंदा के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा अब ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। छत्तीसगढ़ में दलहन और फसल ला घलौक अब्बड़ मात्रा में किसान मन ह ले फसल के बीज ला बाहिर ले खरीदे के बजाय ओमन ला आत्मनिर्भर बनाए बर राज्य सरकार शासन कृषक मन ला समग्र विकास योजना के अंतर्गत सूरज धारा योजना चलाए जाथे। ये योजना ह अनुसूचित जाति जनजाति के लघु सीमा पर लागू हावय। ये योजना के अनुसार किसान मन ला फसल के बीज या अनाज के बदला में वही फसल उन्नति के किस्म के प्रमुख प्रमाणित बीज बराबर मात्रा में 1 हेक्टेयर के सीमा में बो दिए जाते। एकर अलावा आधार प्रमाणित बीज घला किसान मन करा अगले साल बर खुद के बर बीज उपलब्ध रहा। ये प्रकार से योजना ले बीज अदला बदली और बीज करके किसान मन ला बीज स्वावलंबन ला बढ़ावा दिए जाथे। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी किसान मन खेती करी तो मला अच्छा उत्पादन मिली। बूंद बूंद पानी फसल मिले सुहानी। बागवानी फसल मन सिंचाई बर उन्नत तकनीक ड्रिप सिंचाई पद्धति में खेत के पौधा मन में पानी बूंद बूंद करके सीधा जड़े के पास ड्रिप सिंचाई ले पानी हर उपयोग पद्धति ले 50% तक के बचत हो जाथे। एखर ले फसल के उत्पादन में तक के बढ़ोतरी होथे। ड्रिप बात यह है कि फसल के जरूरत और क्षमता अनुसार कम बिजली कम पानी में क्षेत्र के सिंचाई हो जाथे। एखर अलावा फसल ला उर्वरक देहे ले ये माध्यम बहुत कारगर होथे। एखर ले उर्वरक पर पानी के सीधा जड़ तक पहुँचाए जा सकत। ड्रिप सिंचाई तकनीक ला अपना के खरपतवार घलाव कमी पाए जा सकत है। अब खेती संबंधी खास खबर। परंपरागत की तुलना में श्री विधि के खेती करे में औसतन 30% उपज पाए गए हवय। श्री विधि के खेती ला और आगे बढ़ाए खरीफ मौसम में 20,000 हेक्टेयर में विशाल प्रदर्शन जेकर बर 7 करोड़ के प्रावधान हवय। कृषि के ले बहुत सुविधा होथे और एखर श्रम और लागत तीनों। अंबिका पैडी वीडर एक ठन ऐसे उपकरण आए जेकर माध्यम ले खेत में निंदाई गुड़ाई करके खेत ला खरपतवार से मुक्त रखे। ये उपकरण हल्का होए के संग मजबूत घलाव होथे। एला महिला कृषक मन घलाव आसानी से उपयोग कर सकत है। नवा नवा बीज के उपयोग करे ले गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होथे। खेती गर्म जलवायु और पर्याप्त वाला वातावरण में बढ़िया ढंग ले करे। एकर एक उन्नत किस्म है जे उदय। एकर फल मन मध्यम आकार के और हल्का हरा रंग के सफेद भारी सीधा और मुलायम होथे। ये खाए में स्वादिष्ट होथे और बुआई 50 दिन बाद फल मन तोड़ाई बर तैयार जाथे। ये किस्म के औसत उपज 1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हावय। अगर कोनो किसान है नवा जानकारी खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलती। कल किसान भाई मन साग सब्जी बहु आयामी फसल मन के घलो पैदावार ऐसने महका खुर्द के किसान वर्मा ह अपन खेत के के खेती करके बने लाभ कमावत है। किसान मन ला घलो प्रेरणा देवत है। मोरम भूमि में लगाए हम। हाँ, भूमि मोर पास 3 एकड़ रही तो मैं फालतू ऐसे पड़े रही का उपयोग प्रेरणा मिली। मैं सोचा चल करौंदा का पे फल तब ये करौंदा एक मोर बहुत अच्छा फायदा हुआ थे। में भी लोग बाग खूब डिमांड करते भी डिमांड है लेकिन बाहर तो नहीं दे सका 500 फिर और आगे बढ़ा के किसान भाई मान ला मैं निवेदन करा था फसल लगाओ एक से बहुत फायदा मिली। अब जानथन मौसम के हालचाल। मिले जानकारी के अनुसार आज मौसम कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश होए के
तखतपुर कृषि उपज मंडी में धान 1080 रुपया और अधिकतम 155 रुपया प्रति क्विंटल। आज कोट मंडी में धान के न्यूनतम भाव 13 रुपया और अधिकतम 1300 प्रति क्विंटल। आज लोरमी कृषि उपज धान के न्यूनतम भाव 1000 और अधिकतम 1710 रुपया। आज जयराम नगर कृषि उपज मंडी धान के न्यूनतम भाव 1108 और अधिकतम 1665 रुपये। आज रायपुर सब्जी मंडी आवक देखे गए है। वहां के व्यापारी की कुंदरू के थोक भाव 5 से 10 में 10 से 20 रुपया प्रति किलो है। है मंडी समीक्षा की। कृषि उपज मंडी में धान सरना 1200 रुपया ले 1208 क्विंटल। धान IR 64 ला 1155 रुपया ले प्रति क्विंटल। धान महामाया 1170 रुपया ले रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ला भाव 1135 रुपया ले 1300 क्विंटल। धान अन्य ला भाव मिले रुपया ले 1243 रुपया प्रति क्विंटल। कोटा कृषि उपज मंडी में धान 100 भाव मिले हैं 1551 रुपया 10 रुपया प्रति क्विंटल। धान HH भाव मिले हैं 1399 रुपया प्रति क्विंटल। धान पुराना ला भाव मिले हैं 1500 ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। कृषि उपज मंडी में धान पतला 1120 रुपया ले रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ला 1099 रुपया ले 1300 रुपया। धान सरना ला भाव मिले हैं रुपया ले 1328 रुपया प्रति क्विंटल। मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक जोहार। लो और बताओ। बस ये क्या भैया जी, बस इतनी सी चाहिए खाद। किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो दादाजी की इतनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सच में समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर बोलू, अभी दाल नहीं गली। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इसका हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूं। अच्छा, जी जी, हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में कृषि निगम से राष्ट्रीय मोबाइल नंबर 1 800 1 800 1
जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। कार्यक्रम दिखाइए जम्मू किसान भाई मल्ला। जय जोहार किसान भाइयों, जैसे कि आप मन जानत हो, ये कार्यक्रम हरे कृषि दर्शन, जेखर माध्यम से हमन आप मन ला कृषि संबंधी नाना प्रकार के फसल के जानकारी देवत रहथन। आज हमन आप मन ला सेमी के आधुनिक और वैज्ञानिक खेती कौन तरीका ले करना चाहिए, आवा जानकारी देथन। छत्तीसगढ़ में सेमी का भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ का वातावरण सेमी की खेती के लिए एकदम मुताबिक है। सेम एक बेलदार पौधा होता है। इसके लिए प्रक्षेत्र को तैयार इस तरह से किया जाना चाहिए। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर या हल चलाएं। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य चलाएं। खेत निर्माण के समय ही उसमें मांडा निर्माण का काम भी कर लेना चाहिए। लगभग हर तरह की भूमि में सेम अच्छा प्रदर्शन देती है। इसके लिए उत्तम जल निकास वाली दोमट भूमि ज्यादा उपयुक्त होती है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार सेमी की अच्छी पैदावार के लिए अधिक जल धारण क्षमता वाली डोरसा और कन्हार मिट्टियां उपयुक्त होती हैं। सेम ठंडी जलवायु की फसल है। अधिक क्षारीय और अधिक अम्लीय मृदाएं इसकी खेती में बाधक मानी गई हैं। घर की वाटिका में भी सेम का भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में भाठा, टिकरा, मटासी, डोरसा और कन्हार मिट्टी पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ में मैदानी क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 55% है। इन्हीं वृहद क्षेत्रों में सेम की भरपूर पैदावार ली जा सकती है। किसान भाइयों, सेमी की खेती में जल प्रबंधन के भी बड़ा महत्व है। सिंचाई कब कब और कतका मात्रा में करन, आवा जानकारी लेथन। हमारे राज्य में औसत वर्षा 1200 से 1400 मिलीमीटर होती है। खेतों में जल वर्षा के उपरांत लगभग पूरे अक्टूबर माह तक उपलब्ध रहता है। सेम की उम्दा पैदावार के लिए सिंचाई व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सेम का पौधा भूमि में पर्याप्त नमी चाहता है। इसकी व्यवस्था भी आधुनिकतम हो तो और भी ज्यादा बेहतर होता है। सिंचाई के लिए टपक पद्धति या ड्रिप इरिगेशन अपनाई जाए तो बेहतर परिणाम मिलते हैं। जल निकासी का भी ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि जल का आवक जावक बराबर रहे। सिंचाई को लेकर दिखाई जाने वाली जरा सी सावधानी बहुत अच्छे परिणाम दिखाने वाली होती हैं। किसान भाइयों, सेमी की खेती में खाद प्रबंधन के भी बड़ा महत्व है। कौन से खाद ला कतका मात्रा में और कब कब डालना है, आवा जानकारी लेथन। स्वस्थ और पूरी बढ़वार वाली स्वादिष्ट सेम प्राप्त करने के लिए उत्पादक किसानों का चौकस और जागरूक होना बहुत जरूरी होता है। व्यापारिक तौर पर सेम के उत्पादन के लिए इन पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों का दिया जाना जरूरी होता है। विशेषज्ञों की राय पर प्रमाणित और अनुशंसित खाद और उर्वरकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसा करना उत्पादन की दृष्टि से भी बेहतर होता है और आर्थिक दृष्टि से भी बेहतरीन। आमतौर पर समझा जाता है कि सेम वर्गीय फसल के लिए किसी खाद की और उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी अच्छी पैदावार के लिए अतिरिक्त उर्वरकों का देना बहुत जरूरी होता है। पोटाश और फास्फोरस इनकी पैदावार के लिए अच्छा प्रभाव देते हैं। चूंकि सेम दलहनी वर्गीय फसल है, इसलिए इसे अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा तो ये होगा कि मृदा की जांच कराकर ही खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाए।
यदि किसी कारणवश मृदा की जांच न हो पाई हो तो उस स्थिति में प्रति हेक्टेयर खाद और उर्वरक की मात्रा इस तरह डाली जानी चाहिए। गोबर की खाद 15 से 20 टन, नाइट्रोजन 15 से 20 किलोग्राम, फास्फोरस 70 से 80 किलोग्राम, पोटाश 70 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। गोबर की खाद को खेत की तैयारी के समय खेत में समान रूप से बिखेर कर देना चाहिए। उर्वरकों की संपूर्ण मात्रा का मिश्रण बनाकर अंतिम जुताई के समय भूमि में डाल देना चाहिए। यहाँ हम एक बार फिर कहना चाहेंगे कि जमीन की गुणवत्ता की जांच करा लेना इस बात के लिए सहयोगी होता है कि अमुक भूमि में कौन सा उर्वरक या कौन सी खाद ज्यादा फायदेजनक होगी। किसान भाइयों, सेमी की खेती में कुछ रोग होए के घलोक संभावना होती। ये रोग का हरे, एकर से कैसे बचन, कौन से दवा की कतका मात्रा में छिड़काव करन, आवा जानकारी लेथन। सेम की फलियों और उसकी पत्तियों को लगने वाले कीट और रोगों से बचाना भी एक सेम उत्पादक किसान की जिम्मेदारियों के तहत आता है। यदि वक्त रहते इन रोगों पर काबू न पाया गया तो आर्थिक क्षति की आशंका हो सकती है। सेम की लताओं में फफूंद कारक और फफूंद जनित रोग के होने की भरपूर आशंका होती है, जैसे चूर्णी फफूंदी रोग और मृदुलोमिल फफूंदी रोग। कृषि विशेषज्ञों की राय पर इन रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है। बेल वाली सब्जियां सहारा चाहती हैं। यदि उचित सहारा दिया जाए तो लताओं में उगने वाली सेम भी बड़ी तेजी से अपना वृद्धि करती हैं। छत्तीसगढ़ के कुछ सब्जी उत्पादक भाइयों ने सेम की लताओं को उसकी प्रकृति के मुताबिक लगाना शुरू भी कर दिया है। ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है कि इन लताओं का संपर्क भूमि से कम ही पड़े। ऐसा करने से जल के अतिरेक से इनकी पत्तियों के सड़ने की संभावना भी स्वमेव कम हो जाती है। एक पंडाल नुमा रचना इस काम के लिए सबसे उपयुक्त होती है। ये व्यवस्था इसलिए भी बेहतर मानी जाती है कि इस तरह से सेम की फली की बढ़वार का भी आकलन भली भांति किया जा सकता है और तुड़ाई भी आसानी से हो जाती है। पहिरी लुगिरा लाली रंगी के वो पहिरी लुगिरा लाली रंगी के ना ये लाली रंगी के गोनापो कबू ने तो छूटे आ हमारे संग। ये लाली रंगी के गोनापो कबू ने तो छूटे हमारे संग। चिहू के चिड़ैया
अमिरैया 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 मियो अमिरैया 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 मीना ये अमिरैया में गोंदा फूल केहू के चिड़ैया अमिरैया में ये अमिरैया में गोंदा फूल केहू के चिड़ैया अमिरैया में गांधीरी लुए लुवत भरी ले ओ कांदर लुए लुवत भर लेगा ये लुवत भर ले गोंदा फूल हंस गोटिया ले आजियत भर ले ये लुवत भर ले गोंदा फूल हंस गोटिया ले आजियत भर ले अमिरैया 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 मियो अमिरैया 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 मेगा अमिरैया 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 मियो अमिरैया 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 मेगा ये अमिरैया में गोंदा फूल केहू के चिड़ैया अमिरैया में ये अमिरैया में गोंदा फूल केहू के चिड़ैया अमिरैया में ये अमिरैया में गोंदा फूल केहू के चिड़ैया अमिरैया में ये अमिरैया में गोंदा फूल केहू के चिड़ैया अमिरैया में किसान भाई हो अब हुआ थे जाय के बेरा अवैया अंक माँ नवा विषय के साथ फिर उपस्थित होबो तब तक बर दो विदा जय जोहार।